कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही हम लोग डर जाते हैं। आखिर ये क्या होता है ये कैंसर? आइए समझते हैं इसको। बॉडी की हर एक सेल जो होती है उसमें एक कंट्रोल होता है कि उसको कैसे बढ़ना है, कैसे डिवाइड होना है, कब रुकना है। लेकिन जब कैंसर हो जाता है तो वो सेल अपना कंट्रोल खो देती है। कैसे बढ़ना है, कैसे डिवाइड होना है, उसका कंट्रोल नहीं रहता है। इसलिए अबनॉर्मल तरीके से एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है। शरीर के किसी भी ऑर्गन में ये हो सकता है। ये जनरली दो टाइप का होता है, जिसका बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन जो होता है वो सिर्फ जिस एरिया में हुआ है, जिस जगह हुआ है, जिस मान लो स्किन पर हुआ है किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे, तो वो वहीं पे रहता है, अपनी जगह से हट के दूसरी जगह बढ़ता नहीं है, दूसरी जगह जाता नहीं है। ये कह लो कि अगर स्किन पे हुआ है, चेहरे पे हुआ है, तो आपको और दूर तक नहीं जाएगा। जैसे चेहरे से बढ़ के वो गले में या फिर हाथ पे या फिर बॉडी की किसी अन्य जगह पे, अन्य पार्ट पे नहीं जाता है, जो बिनाइन होता है। और इससे सिर्फ वहीं पे जो नुकसान होता है उसी पार्ट पे जहाँ पे हुआ है, और बॉडी के किसी पार्ट पे इसका कोई नुकसान नहीं होता। और ये नॉर्मल होता है एक तरीके से। इससे यूँ कह सकते हैं कि डेथ नहीं होती या लीथल नहीं है ये। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये एक जगह से दूसरी जगह पूरे शरीर में फैल सकता है और इससे लोगों की डेथ हो सकती है, और इसी से डेथ होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर से। कैंसर जो होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ट्यूमर मतलब गांठ जैसा दिखेगा आपको। ये ओरिजिन के आधार पर कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, किस ऑर्गन से, किस भाग से बॉडी की, 4 तरीके से होती है। नंबर 1 एपिथेलियल ओरिजिन। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे शरीर के बाहरी तरफ अगर ओरिजिन हुई है तो उसको कार्सिनोमा बोलते हैं। जैसे स्किन पे है अगर गांठ कैंसर तो उसको कार्सिनोमा बोलें, कार्सिनोमा। अगर अंदर के पार्ट पे है, जैसे किसी ऑर्गन पे है, जैसे लीवर, किडनी, आंतों पे, कहीं पे भी है तो अंदर की तरफ, तो उसको सार्कोमा बोलते हैं। और जो हमारे लिम्फ टिश्यू होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, अगर उनमें है तो लिम्फोमा बोलते हैं। अगर हमारे ब्लड फार्मिंग सेल्स, जो हमारा ब्लड बनाती हैं जो सेल्स, उनमें हो जाए, उनको अफेक्ट करे, ब्लड को बनने में दिक्कत करे, तब उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो ये जनरली 4 तरीके से बोला जाता है: कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया। सबसे बड़ा काज क्यों है कैंसर, इसको समझते हैं हम लोग। पहला है
कुछ फैक्टर होते हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से, जैसे फैमिलियल, जेनेटिक, रेशियल, जियोग्राफिक, इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल, जिसमें आप ये समझिए कि अगर फैमिली में किसी को हुआ है कैंसर, पेरेंट्स में किसी को, तो बच्चों में भी इसका चांस रहता है। ये तो हो गया फैमिलियल। जेनेटिक, वही जेनेटिक फैमिलियल एक ही बात है। रेशियल का होता है कि जैसे ब्लैक, या जिसको ज़्यादा टैनिंग है, वो ज़्यादा धूप में रहता है अगर, तो उसको कैंसर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ज्योग्राफिकल में आप ये समझिए, जैसे कश्मीर में लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए एक कांगड़ी नाम का एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें आग रखते हैं, कोयला रखते हैं, जलती हुई आग, वो हमेशा लेके घूमते हैं। ज्योग्राफिकल उसकी वजह से होता है, हमेशा वो एक जगह बॉडी को गर्म करती रहती है, इरिटेशन होता है उस जगह पे, उस बॉडी पार्ट पे, इरिटेट होते होते उनमें जेनेटिक लेवल पे चेंज होता है। वह कोशिका, फिर वहाँ की कोशिकाएं अपना कंट्रोल खो बैठती हैं, अनकंट्रोल तरीके से फिर वहाँ पे ग्रोथ होती है, सेल डिवीज़न होता है, कोशिकाएं बढ़ती हैं और कैंसर हो जाता है। इन्वायरमेंटल, कल्चरल फैक्टर, जैसे आप कोई भी स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, तो इससे भी कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं। कुछ लोग जैसे यूपी ईस्ट और नॉर्दर्न की तरफ बीटल नट, सुपारी बहुत खाई जाती है गुटखे के रूप में, पान के साथ। ये लंबे समय तक अगर कोई खा रहा है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसको मुंह का कैंसर, चीख का कैंसर, तालू का कैंसर, इसको होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें कैंसर से बचना चाहिए। क्या क्या फैक्टर हैं उससे हमें बचना चाहिए, जिससे हम बच सकते हैं। हमें नंबर 1 स्मोकिंग नहीं करना है, बीटल नट सुपारी नहीं खाना है, या उसके किसी भी फार्म को नहीं खाना है। साफ सफाई रखनी है, और जैसे कुछ लोग, कुछ ओल्ड 50+ लोगों में डेंचर लगा होता है, जबड़ा, और इल फिटिंग होता है, उसकी फिटिंग सही नहीं होती है, कहीं ना कहीं से वो उसमें सांप वेज होता है और इरिटेट करता रहता है ओरल टिश्यू को, म्यूकोसा को। अगर वो लगातार इरिटेट करता रहेगा तो उस जगह पे कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर हम में से कोई भी जबड़ा पहन रहा है तो वो सही से फिट हो, उसका कोई सा भी भाग आपको चुभ ना रहा हो। चुभ रहा हो तो अपने डेंटिस्ट से मिलिए, उसको सही कराइए, नहीं तो आगे लगातार क्रोनिक यूज पे आप कई साल ऐसे पहनेंगे तो आपको कैंसर होने का खतरा रहता है। ज़्यादा धूप में काम करने वाले वर्कर को भी रिस्क रहता है, खास करके ऐसे लोग जिनकी डाइट पुअर होती है, विटामिन ए एंड ई रिच नहीं होती है, डिफिशिएंट होती है विटामिन ए एंड ई, क्योंकि विटामिन ए एंड ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं।
इनकी उचित मात्रा हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है कैंसर से बचने के लिए। अगर किसी को कैंसर हुआ है तो कैसे दिखेगा, क्या फीचर क्या है, आप ऐसे देख के कैसे बता सकते हैं किसको कैंसर है। देखिए, अगर जिससे स्किन का हुआ तो आपको गांठ निकली होगी, बहुत पुरानी गांठ होगी, कई सालों से होगी। हो सकता है कि वो पहला स्टेज हो जिसको बिनाइन कैंसर बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। उससे लोगों की डेथ नहीं होती है, लेकिन कैंसर का ही एक रूप है, आगे चल के हो सकती है। तो उसका हमें इलाज कराना चाहिए, ट्रीटमेंट कराना चाहिए। फिर पेशेंट को फीवर रहता होगा, अगर मैलिग्नेंट कैंसर है तो पेशेंट को फीवर रहेगा, उसका वेट रिड्यूस हो सकता है, अल्सर हो सकते हैं, नॉन हीलिंग अल्सर, ऐसे अल्सर जो भरेंगे नहीं, घाव भरेगा ही नहीं, ऐसे घाव हो सकते हैं। और पेशेंट अगर लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तब तो ये चांस और बढ़ जाते हैं। इसके साथ अगर उसकी फैमिली में, पेरेंट्स में किसी को ऐसी प्रॉब्लम थी, कैंसर हुआ है कभी, तो उनके चांस और बढ़ जाते हैं। इम्यूनिटी कमज़ोर है, वीक है, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, तो और रिस्क होता है और चांस बढ़ जाता है। और जहाँ पे वो अल्सर या कैंसर होगा उसके आसपास गांठें उभरी होंगी छोटी छोटी, जिनको लिम्फ नोड स्वेलिंग बोलते हैं। ये सब देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैंसर हो सकता है। इसको कंफर्म करने के लिए हमें बायोप्सी नाम का टेस्ट कराना होता है। बायोप्सी में होता क्या है कि जहाँ पे वो ट्यूमर है, वो गांठ है, वो घाव है, वहाँ से थोड़ा सा टुकड़ा काट कर लैब में जाता है, वहाँ पे अच्छे से स्टडी होती है उसकी, फिर बताया जाता है कि आपको कौन सा कैंसर है, बिनाइन है या मालिग्नेंट है। और कुछ रेडियो डायग्नोसिस भी होती है, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई। इन सब टेस्ट के बाद हमें पता चल जाता है कि किस तरह का कैंसर है। अगर आप में से किसी को लगे तो पहले डॉक्टर को दिखाएं, ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनको दिखाएं। वो ये सारी जांच कराएंगे, डायग्नोसिस कराएंगे, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट होगा। और अगर इनिशियल स्टेज में है तो बहुत चांस है कि आप एकदम सही हो जाएंगे, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो चांस थोड़ा कम रहते हैं। लेकिन हमें ट्रीटमेंट पे पूरा ध्यान देना चाहिए, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, डॉक्टर पे भरोसा रखें, आपका इलाज ज़रूर होगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ऐसा बोला गया है। बचाव इलाज से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, तो हमें बचाव पे ध्यान देना चाहिए कि हो ही ना बीमारी तो इलाज की ज़रूरत ही क्या है। इसलिए हमें जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इन सबको बहुत जल्द छोड़ देना चाहिए। तंबाकू को किसी भी फॉर्म में नहीं लेना चाहिए, वो स्मोकिंग हो या गुटखे में हो, सुपारी हो गई, बीटल नट जिसको बोलते हैं, ये सब इरिटेट करती हैं हमारी कोशिकाओं को, सेल्स को। क्रोनिक यूज़ करने पर, बहुत लंबे समय तक खाने पे ही हमें बहुत नुकसान करती हैं, और उस जहाँ पे इरिटेट करती हैं, जहाँ पे लगातार रगड़ती रहती हैं, उन सब सेल का नियंत्रण खो जाता है।
फिर वो अनियंत्रित तरीके से ग्रो करती हैं, उनमें डिवीज़न होता है और गांठ बन जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको ये नॉलेज हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।